पहली बात तो ये आपने कहा कि आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों का लीवर दारू पी के, सिगरेट पी के, ये सब चीज़ें कूड़ा-कचरा खा के खराब हो जाता है, क्या वो लोग भी अगर इन नुस्खों को आज़माएँ तो अपना ये खुराक कंटिन्यू रख सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। अब जैसे 2 तरह से होता है। एक तो होता है अल्कोहलिक हाँ। लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। हुँ। अब जो अल्कोहलिक है वो उनका है जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं या हुँ। और ऐसी चीज़ें, चिट्टे का नशा करते हैं, अफ़ीम, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, मेडिकल गोलियां, टीके, कोई भी नशा करते हैं। हुँ। वो लोग जो हैं वो उनका जो लीवर तो फैटी होता ही होता है, लीवर कमज़ोर होता है, साथ में उनके किडनी पे भी इफेक्ट आता है, गुर्दे पे भी इफेक्ट आता है और हुँ। ब्रेन वीक होता है, आई साइड वीक होती है, दांत कमज़ोर होते हैं, इवन टू उनकी मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनके पास बचता ही कुछ नहीं है, बस एक हैंकड़ी बच जाती है कि खाया कुछ, दारू का पैग लगाया, ऐसे किया कि बहें हूँ सब कुछ, लेकिन अंदर से उसको पता होता है कि यार आज गए कि कल गए, काम तो खराब करके बैठ गए। हुँ। और उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि सुभाष गोयल हेल्थ शो देखा करो आप, गूगल पे जाके हुँ। वैद्यबान.com साइट पे जाया करो। आप कभी कभी ये भी देखा करो कि सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिखो सिर्फ गूगल पे, आपके सामने हमारा पूरा सिस्टम खुल के आएगा। आप उसमें देखिएगा कितनी बातें ऐसी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं और कितनी बातें ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हो। और अगर एक भी बात आपके दिमाग में रह गई ना, अगर इतनी ही बात आपके दिमाग में रह गई कि गुटखा खैनी आप खाते हो, आपको सिर्फ अजवाइन खानी है, मात्र अजवाइन की बात कर रहा हूँ, अजवाइन लीजिए ऐसे करके, गुटखा खैनी की जगह अजवाइन लीजिए एक चुटकी, उसमें सेंधा नमक मिलाइए एक चुटकी भर और उसको अच्छे से रगड़िए जैसे आप अपने जर्दे को रगड़ते हो, अजवाइन की बात कर रहा हूँ, उसको रगड़िए, ताड़ी बजा लीजिए, ऐसे करके रख लीजिए। आपको 3-4 घंटे तक गुटखा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा अद्भुत नुस्खा है और ये छूट जाता है इससे खैनी गुटखा। और साथ ही साथ पाचन क्रिया ठीक होती है, मुंह की लार ठीक हो जाती है, मुंह में जख्म हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये वो नुस्खे हैं जो करोड़ों रुपया लेके भी लोग नहीं बताते और मैं बिल्कुल फ्री में आपको बताता हूँ। और मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ जो है वो लोगों को हजम नहीं आती, लेकिन बहुत लोग फ्री की चीज़ें बांट के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसी बात नहीं है, फ्री के नुस्खे भी आजमाने चाहिए। जी बड़ी बात बोल दी आपने। जी। बिल्कुल, क्योंकि ये वो नुस्खे हैं, कई सारे लोग कहते हैं गोयल साहब कि हम छोड़ना तो चाहते हैं, दारू हम छोड़ना तो चाहते हैं, सिगरेट ये छूटती नहीं है। ऐसा मन करता है समय-समय आने पर कि कुछ चाहिए। तो तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम आने तो वाला उन है। लोगों के लिए सुभाष गोयल किस मर्ज की दवा है? बिल्कुल सही बात है। भाई हमारा चैनल, हमारा जो फ़ोन है उस पर नंबर घुमाइए, हमारी जो मेहनत है उसके पैसे खाते में डालिए, दवा आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं मैडम, जो लोग शराब पीते हैं हुँ। उनको हम 3 महीने औषध देते हैं, दवा हुँ। देते हैं जो हमारे वैद्य बनाते हैं। हुँ। और वो दवाई जो है एंटी अल्कोहल, वो दवाई जो है वो बिना बताए भी दी जा सकती है, जैसे हुँ। कोई बता के नहीं देना चाहता, और हुँ। बता के भी दी जा सकती है, जैसे मर्जी वो दें। 3 महीने में, पहले 90 दिनों में हुँ। हमारा जो पेशेंट होता है वो शराब पीने से मना कर जाता है, तौबा कर जाता है, हुँ। 3 महीने में शराब छोड़ देता है, मतलब धीरे 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 करके। और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि 3 महीने इसको और ले लो ताकि दोबारा वो कभी ठेके की तरफ मुंह ही ना कर पाए। 6 महीने हम करवाते हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि जिसको भी इस दवाई से शराब छुड़ाई गई है उसके घर में दोबारा शराब का नाम नहीं आया। और इतने लाखों परिवार हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिला है। अगर आप लोग इससे परेशान हैं, आप छुड़वाना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं, इस बात का हम आपको विश्वास दे सकते हैं कि आपके घर से भी और आपके परिवार से भी हमारी संस्था को आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार भी मिलेगा। क्योंकि आपके इंसान जब शराब छोड़ते हैं तो इससे बड़ी खुशी किसी के घर में नहीं आ सकती। और जब कोई कहता है ना कि मेरे पति ने या मेरे भाई ने या हमारे पर्सन ने शराब छोड़ दी गोयल साहब आपकी दवाई लेकर के, तो हमें ऐसे लगता है कि दुनिया में एक और नए बच्चे ने जन्म लिया है जिसके कारण हमारी संस्था बनी है, तो हमें ऐसी खुशी होती है उसके लिए। बहुत बड़ी बात जी और सही बात है। दर्शकों को ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको न सिर्फ़ अपने खराब हुए लीवर को सही करने की जानकारी मिल रही है, बल्कि आप कैसे दारू को छुड़ा सकते हैं, कैसे इन व्यसनों से दूर हो सकते हैं, वो भी नुस्खे आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक और बहुत ज़रूरी सवाल जो सब लोग चाहते हैं कि हम आपसे पूछें। देखिए, बड़ों जिनके लीवर खराब हो गया उनका तो ये बात हो गया, लेकिन बच्चे जब होते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सब चीज़ें फिट है, लेकिन बच्चों का आगे जाकर के इस तरीके का कोई रूटीन खराब ना हो, उनका लीवर खराब ना हो, तो पहले से कोई ऐसा प्रोटेक्शन बच्चों के लिए बताइए? हाँ, एक ना बच्चों के लिए आता है
ग्रंथ का योग है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ना गूगल पे सर्च करिएगा। ये ग्रंथ का योग है, इसका नाम है शुभ अरुणा, SUBH, शुभ अरुणा, ARUNA, शुभ अरुणा। ये एक ड्रॉप होते हैं। ये ग्रंथ का योग है, ये कोई हमारा अपना बना हुआ योग नहीं है। और इसको पूरा अगर नाम लेंगे तो नीचे लिखा होता है गोल्ड प्राशन। तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी 5 या 6 बूंदें अगर बच्चे को डेली दी जाए, चाहे वो बच्चा 1 दिन का है, चाहे वो 10-12 साल का है, जब तक लड़कियों को पीरियड स्टार्ट नहीं होते, लड़कों के हार्मोन चेंज नहीं होते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, तब तक दे सकते हैं, उसको देना चाहिए। तो वो जो चीज़ है उसको मतलब जब देते हैं, है वो गोल्ड प्राशन जो है कॉस्टली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको ले लेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर अपने बच्चे को आप प्यार करते हो, उसको आगे चल के बहुत बढ़िया देखना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको देनी चाहिए। आप देखते हो कई बार कि यार ये अमीरों के बच्चे इतने वो इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के भी, ये भी, तो इसका मतलब ये है कि वो वैध लोगों को मिलते रहते हैं, वो उन चीज़ों के जानकार होते हैं। जो मैंने आज टीवी चैनल पे बताया, इसको गोल्ड प्राशन के नाम पे जाना जाता है, शुभ अर्ना इसका ऊपर स्लोगन होता है। तो ये आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये आप लीजिए और अपने बच्चों को देना शुरू कीजिए, और बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लड़कियों में PCOD की प्रॉब्लम नहीं आने देता, और सबसे बड़ी बात है लड़कों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है सपन दोष की, वीकनेस की, वो नहीं आने देता, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों में बराबर है। लड़कियों को मतलब कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को सपन दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, अब लड़कियों को PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को इसकी तरह की और बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब ये है कि सेम है प्रोसेस दोनों का। एज जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे घर के पौष्टिक खाने होते थे। अब घर के खाने क्या, अब मम्मी डैडी जा रहे हैं ढाबे पे खाने के लिए, तो बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं ऐसे फ़ोन पे, है ना। तो वो मम्मी डैडी कुछ और खा के आ रहे हैं, बच्चे अब तो चॉइस ही नहीं पता चलती। पहले घर में 5 लोग होते थे, एक दाल बनती थी, एक रोटी बनती थी, वही सारे खाते थे। तो आजकल तो यही नहीं पता कौन किसको क्या चाहिए। तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न, वैसा वैसा बनेगा तन, तो शरीर वैसा ही होगा। अब बाल झड़ते हैं, किसी के दांत टूट रहे हैं, किसी की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, प्रॉब्लम तो बहुत है मैडम। आजकल जब हमने 1990 में काम शुरू किया था, 1992 तक 3 तक हमने देखा कि बहुत कम पेशेंट था डायबिटीज़ का, शुगर का। आज हम जब कैंप लगा, उस समय हमने कैंप लगाया, सबसे पहला कैंप हमने लगाया था 1994 में। वो कैंप हमने लगाया था चंडीगढ़ शहर में, सेक्टर 40 में शिव मंदिर है, वहाँ लगाया था। अभी तक हमें याद है, हम जाते हैं उस मंदिर में अभी भी। तो वहाँ पे जब हमने लगाया था, हमारे पास 70-80 पेशेंट थे डायबिटीज़ के। पूरा दिन उनको बैठ के हमारे डॉक्टरों ने देखा, सब देखा, तो दवाइयाँ दी, ठीक रहे। आज अगर हम कैंप लगाते हैं तो कम से कम मैडम 1200-1500 पेशेंट आ जाता है कैंप के अंदर डायबिटीज़ का। अब देखिए कितना रेशो बढ़ गया है शुगर का। और ये शुगर रोग कोई रोग नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी भी जगह पे शुगर रोग को अभी तक किसी बीमारी का दर्जा ही नहीं मिला। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ पैदा हो गई है कि हम क्या खाते हैं उससे कितनी बढ़ गई है, हमारे सेल कितने वीक हो गए हैं। अब लोगों को लगता है कि ये पैंक्रियाज का वीक होना, उसके कारण शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन शुगर का असली जो जड़ है वो लीवर में है। अच्छा, लीवर अगर चाहे तो शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लीवर अगर ना चाहे तो शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, कि अगर शुगर को ठीक करना है, ठीक रखना है, तो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन के साथ साथ आपको लीवर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बाप होता है वो बाप होता है, और अपने शरीर का जो बाप है वो लीवर है, मैं आपको बता दूं। और अगर लीवर है तंदुरुस्त तो आप सबसे बेहतर हैं, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज़्यादा बीमार हैं। बिल्कुल सही बात। जी।